हेलो स्टूडेंट, तो आज की प्रश्नावली है हमारी 1.1 और उसमें है हमारा क्वेश्चन पहला, रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं, इन्हें भरना है। तो पहले में हमें दिया है कि 1 लाख बराबर है कितने 10,000 का। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो 1 लाख है वो 10,000 की यानी कितने 10,000 के बराबर है, तो वो हमें लिखना है। तो ये सब आपको करने से पहले आपको कुछ जानना है, तो वो क्या है कि किसी भी संख्या को किस क्रम में लिखते हैं वो पता होना चाहिए। तो पहले हमारा होता है इकाई, क्या बोलते हैं, इकाई, फिर दहाई और फिर सैकड़ा एंड फिर हजार। हजार पे 3 जीरो, हजार। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, 10,000, फिर लाख। ठीक है, तो लाख पे हमें कितना हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 जीरो। ठीक है, कितना, लाख। अब फिर 10 लाख, 6। ठीक है, 10 लाख। ठीक है, तो अब कितना, 6 जीरो, तो 3 और फिर ऐसे। अब 10 लाख के बाद करोड़, तो देखो यहाँ कितने जीरो लगे हैं, 6। ठीक है, अब वहाँ पर कितने लग जाएंगे, 7। 10 करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी संख्या होती है। तो हमने इस तरह से अगर किसी भी संख्या है तो उसको लिखने का क्रम ये होता है, पहले इकाई की संख्या आती है, फिर दहाई की, फिर सैकड़ा। इस तरह से हमारा जो होता है नंबर वो चलते हैं इस तरह से। अब देखो, तो हमारा दे रखा है 1 लाख बराबर कितने 10,000 के बराबर है, तो 1 लाख। अब लाख देखो आप कितने 5 जीरो चढ़ते हैं, है ना, तो 5। अब देखो पहले का हम करते हैं कि लाख पर कितना है, 1 लाख है, तो 1 लाख पर कितने 5 जीरो, तो 5 जीरो लगा लो आप। ठीक है, अब इसके 10,000, 10,000 कहाँ है, यहाँ 4 जीरो, 4 जीरो। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, काटो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये, इस तरह से ये सारे। अब बचे कितना, 10। तो जितना बचा है वही हमें लिख देना है। ठीक है, तो 10। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, यानी आप मैथ्स इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अगला है हमारा मिलियन। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारा 10,000 होता है वो कितना होता है, 1 मिलियन के बराबर होता है। कितना होता है, जो 10,000 होता है वो हमारा 1 मिलियन के बराबर होता है, तो हम कहेंगे 1 मिलियन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो हमें 1 मिलियन बोला है, यानी 10,000, 1 मिलियन बराबर यानी 10,000, तो 10,000, तो कितने इसमें जीरो लगे हैं, 3, ये 3, 6। अब इसके कितना, 100, 100,000, तो देखो कितना 100,000, ये कितना है, 1000, और ये 10,000, और 100,000 यहाँ पर आएगा लाख पर, तो लाख पर कितने जीरो हैं, 5। ठीक है, 5 जीरो। अब देखो काटो, 1 जीरो से ये, इससे ये, इस तरह से हम जितने होंगे उतने हम काटेंगे। ठीक है, अब बचा क्या, 10, तो हम यहाँ लिख देंगे 10, यानी हमारा क्या कहेंगे कि 1 मिलियन 10 100,000 के बराबर है। अगला हमारा है सी, तो 1 करोड़। 1 करोड़ देखो कहाँ पर है, ये। ठीक है, 1 करोड़, तो 1 करोड़ में कितने कितने जीरो लगते हैं, ठीक है, ये 3 और ये 2, 5, 6, 7, तो 7 जीरो लगते हैं, तो 7 जीरो लिख लो। ठीक है, अब इसके बराबर क्या है, 10 लाख, 10 लाख यानी ये। ठीक है, 6। ठीक है, अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करो, काटो, इससे ये काटा, फिर इससे ये हमने काटा। आप 1 जीरो से कटते जाओगे, जैसे जैसे कट रहा है, ठीक इस तरह से। अब क्या बचा, 10 बचा, यहाँ तो सारे कट गए, यहाँ बचा 10, तो आपका क्या आ जाएगा, 10। यानी हम कहेंगे कि 1 करोड़ 10, 1 करोड़ कितना है, 10 10 लाख के बराबर है। ठीक है,
तो इसी तरह से हम ये 2 बचे हैं, ये 2 भी कर लेंगे। देखो अब हमारा है 1 करोड़। 1 करोड़ पे हमें पता है कि 7 जीरो लगते हैं, और हमें एक और मिलियन पे पता है। देखो 1 मिलियन कितना होता है, उस पे हमें लगते हैं 6 जीरो। जब 7 जीरो में से 1 जीरो जाएगा, 7 जीरो में से 6 जीरो जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 1 लगा कर हमें क्या लगा देना है, 1 जीरो लगा देना है। ठीक है, यही आप ऐसे भी कर सकते हो और इस तरह से भी। अब आ रहा है हमारा 1 मिलियन। 1 मिलियन कहाँ पर है हमारा, ये यानी 6 जीरो। तो 1 मिलियन पे 6 जीरो आते हैं, तो 6 जीरो हम लगा लेंगे, लगा लिया। अब लाख, लाख कहाँ पर है, ये 5 जीरो। ठीक है, 5 जीरो। तो काटो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये। अब क्या बचा, 10 बचा, तो यहाँ लिख देंगे 10। तो इस तरह से हमने कर लिया। बस आपको इनकी समझ होनी चाहिए कि हमारा किस तरह किसी भी संख्या को लिखने का जो क्रम होता है वो क्या होता है, तो आप इनको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि सही स्थान पर अल्पविराम लगाते हुए संख्या को लिखिए। तो अल्पविराम क्या आता है, कॉमा। ठीक है, तो जैसे इस तरह से हम लगाते हैं कॉमा, तो ये चीज़ हमें लगानी है। उससे पहले आपको लिखना है कि जो हमें क्या लिखना है, संख्याओं को लिखना है। तो उससे पहले आपको कुछ जानना है, वो क्या है कि जो हमारी पद्धति होती है वो 2 तरह की होती है। ठीक है, एक भारतीय पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम नंबर, और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय। क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल। तो देखो अब हमें दो तरह की पद्धति होती हैं, एक भारतीय पद्धति और एक इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब इसमें हमें क्या बोला है कि कॉमा किस तरह से लगाते हैं। तो देखो भारतीय पद्धति में कॉमा कैसे लगाते हैं, पहले तो 3 छोड़कर फिर 2 छोड़कर। जैसे ये कोई आपको संख्या दे रखी है, मान लो हम ये संख्या ले लेते हैं इस तरह से, तो पहले आप 3 छोड़ोगे, है ना, इधर से 3 छोड़ोगे तो 1 2 3 छोड़कर कॉमा, फिर 2 छोड़कर कॉमा, इस तरह से। अब अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है कि आपको पहले 3 छोड़कर फिर 3 फिर 3 3 3, इसमें अंतर्राष्ट्रीय में होता है कि 3 3 छोड़कर हम कॉमा लगाते हैं। तो जैसे ये कोई संख्या ली है हमने, इस तरह से ये ले ली। अब इसमें क्या करेंगे, हम 3 छोड़कर 3 फिर 3, इस तरह से आगे होगा तो और 3, तो हम 3 3 छोड़कर कॉमा लगाते हैं। तो आप अब पता चल गया होगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से है। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला, उसमें दिया है कि 73,75,307। अब देखो 73 लाख है ना, तो ये 10 लाख के बराबर, 10 लाख के क्या है, बराबर है। 73 क्या है, 73 लाख, तो ये 10 लाख के बराबर है। 10 लाख यानी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 और एक और, क्योंकि 10 लाख के बराबर है तो ये कितना हुआ, ये हमारा कितने जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरह से ये पॉइंट बना लेने, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 1 7, इस तरह से। अब इसमें बोला है 73 लाख, ठीक है। अब 73 लाख, देखो 73 लाख कैसे लिखेंगे कि हमने बना लिया कितना, हमारा 10 लाख पे आता है 73 लाख, तो लाख अब हमने कितने बना लिए, इसमें जितने हैं उतने बना लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हमने इसमें पॉइंट बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। अब 73 लाख लिखो यहाँ पर, 73 लाख इस तरह से लिख लिया। अब बोला है 75,000, तो 75,000 कहाँ पर आ रहा है, ये भी हमारा क्या है, 10,000 पे आ रहा है। तो 10,000 यहाँ, 1000 10,000 यहाँ आ रहा है, तो ये भी 75,000, ठीक है। फिर 307, इस तरह से ये हमारी संख्या हो गई। अब इसमें हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 73,75,307। अब इसमें क्या लगाना है, अल्पविराम लगाना है। तो अल्पविराम हम क्या सी है, ये हमारी क्या है, हमारी भारतीय पद्धति है। तो भारतीय पद्धति में कैसे लगाते हैं, 3 छोड़कर 3 छोड़ा, फिर 2 2 करके, इस तरह से ये हमारा हो गया, ठीक है। ये अगला हमें बोला है कि 9 करोड़, ठीक है। तो 9 करोड़, तो देखो 9 करोड़ क्या आ रहा है, 1 करोड़ के बराबर है। 9 करोड़ सिर्फ सिंगल है, यहाँ पर 9 ही दे रखा है, तो 1 करोड़ के बराबर हो। अगर 10 करोड़ एक और मतलब यहाँ पर अगर कुछ और संख्या होती, मान लो 19 करोड़ होती,
19 करोड़ होती तो हमारा क्या होता, हम 10 लाख पर पहुंच जाते, 10 करोड़ पर पहुंच जाते, सॉरी 10 करोड़ पर पहुंच जाते, पर हमें यहाँ पर 9 करोड़ ही दिया है। तो देखो कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमें क्या बनाने हैं, इसमें पॉइंट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। अब आपको क्या लिखना है, 9 करोड़, 9 करोड़ लिख लो, ठीक है 9 करोड़, सिंगल 9 है तो 9 करोड़ सिंगल लिख लिया। अब बोला है 5 लाख, ठीक है, तो 5 लाख आपका कहाँ आ रहा है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार, 10,000, लाख, कितना लाख, ये 5, ठीक है, लाख पर हमने 5 लिख, क्योंकि 5 क्या है, सिंगल है, तो 5 यहाँ लिख दिया लाख पर। अब बोला है एक क्या, 41, 41 में हमें कितना आएगा, 41, 41 यहाँ पर ये वंश, ये इकाई और ढाई वाली संख्या पर। अब देखो जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ क्या करेंगे, जीरो लगा लेंगे, इतना ये जीरो लगा लेंगे, लग गया। अब हमें क्या रखना है, यहाँ पर अपनी संख्या लिखनी है, ठीक है, इस तरह से, और हमें क्या लगाना है, इसमें अल्पविराम लगाना है, तो पहले 3 छोड़कर, फिर 2 छोड़कर, फिर 2 छोड़कर, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है 7,52,21,302। तो देखो हमारा क्या है, 7 करोड़, 7 करोड़ क्या है, 1 करोड़ के बराबर है, तो 1 करोड़ में हमारे 7 जीरो लगे और 1 है, ये संख्या 1 लिखा है, तो यानी कुल कितना 3, कुल कितना है हमारा 8, तो 8 हम क्या बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो हमें लिखना है पहले 7 करोड़, तो देखो करोड़ यहाँ पर आ रहा है ना, तो देखो कर लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़, तो 1 करोड़ के बराबर है, तो देखो 7 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बोला है 52 लाख, तो 52 लाख यानी लाख यहाँ आ रहा है, लाख यहाँ और 10 लाख यहाँ पर, तो देखो ये 52 लाख यानी 2 हैं, तो 1 यहाँ आएगा और 1 यहाँ पर, तो 52 लाख, ठीक है। अब हो रहा है, अब इसमें 21,000, तो 21,000 हमारा 21,000 यहाँ पर, अब 300, 302, ये इस तरह से, तो हम यहाँ लिखेंगे अपनी संख्या को और उसमें क्या लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम 3 छोड़कर, 3 छोड़ा हमने, फिर 2 2 पर कॉमा लगाया, तो इस तरह से ये भी हमने कर लिया। अगला देखो ये थोड़ा सा अलग है, तो इसे समझना कि 58,423,202। अब हमें बोला है इसमें कि मिलियन, तो देखो मिलियन क्या है, मिलियन, 1 मिलियन कितने का बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख के बराबर, तो हमारा यहाँ पर तो 1 मिलियन तो नहीं दे रखा, 58 यानी मान लो उसका डबल दे रखा है, तो जितने इसमें आ रहे हैं ना, कितने आ रहे हैं उससे 1 बढ़ा देना, 1 डैश आगे कर देना, तो देखो ये कितने हैं, इसमें 6 जीरो लगे हैं और 1 ये, यानी 7, 7 में हमें क्या कर देंगे, 1 और पॉइंट बना देंगे, 8 बढ़ा देंगे। ये क्यों बढ़ाएंगे ये मैं आपको बताऊँगी, पहले हम कर लेते हैं। तो देखो 7 हैं, ठीक है, 6 जीरो और 1 ये 7 और 1 1 पॉइंट हम और बढ़ा लेंगे, तो ये 3 4 5 6 7 ये 8, इस तरह से। अब 58 मिलियन, ठीक है, 58, तो 58 मिलियन हम यहाँ लिखते हैं, 58 मिलियन लिख लिया। अब 400, देखो 400, तो हमारा 400 फिर 23, तो 23 423, 423, अब कितना हमारा पीछे बचा है, 202, तो देखो 202, इस तरह से। अब हम इसमें कॉमा लगाएंगे तो देखो मिलियन है, यानी हमारा इसमें कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कितना, 3 3 छोड़कर हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, तो इस तरह से ये हमारा भी हो जाएगा। तो 3 हमने यहाँ छोड़ा, 3 इस तरह से और ये 3, ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। देखो मैंने आपको बताया था कि क्यों है, देखो हमारा 10 लाख पर 1 मिलियन होता है, पर ये 1 मिलियन नहीं है, ये मान लो उसका कितना है, 10 मिलियन पर है, तो 10 मिलियन हमारा है नहीं, तो हमारा कितना, अगर 10 लाख बराबर 1 मिलियन है तो 100 लाख कितना हो जाएगा, वो 58 मिलियन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो यानी 1 और 0 आ जाएगा, इसमें 1 और 0 आ जाएगा, तो वही हमने क्या कर दिया, 1 क्या कर दिया, उसमें 1 पॉइंट बढ़ा दिया। अगला है हमारा 23
23,30,10। 23,30,10 का हम देखेंगे लाख। लाख हमारा कितना है? 23,00,000। 23,00,000 किस पर आ रहा है? हमारा आ रहा है ये 10,00,000 पर। तो 10,00,000 कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, तो ये 6 जीरो और एक 7, तो 7 करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7। अब 23, ठीक है, तो 23 हम 23 बना लेंगे। 23,00,000। अब 30,000। 30,000, ठीक है, 30,000। अब कितना? 30,000 के बाद 10, तो 10 यहाँ आता है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लगा लेंगे? जीरो लगा लेंगे। तो इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखे हम क्या लगाएंगे? इसमें दशमलव लगाएंगे। तो 3, क्योंकि ये क्या है? ये तो हमारा भारतीय पद्धति है, तो उसमें 3 पहले छोड़ेंगे फिर 2 करके। इस तरह से ये भी हो गया। तो हमने ये कर लिया, ठीक है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें हमें दिया है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। तो हमें भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है और हमें पहले क्या करना है? इसमें अल्पविराम लगाना है, यानी कॉमा, इस तरह से कॉमा लगाना है। तो पहले हम अपनी संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर नीचे उतारते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? पहले क्या लगाना है? अल्पविराम लगाना है। तो कौन सी है हमारी? भारतीय पद्धति। तो भारतीय पद्धति में कॉमा कैसे लगाते हैं? पहले 3 छोड़कर फिर 2 को छोड़कर। अब हमें क्या करना है? इसमें भारतीय पद्धति के अनुसार इसको लिखना है। तो देखो हमारा कैसा है? अब हमें लिखना है तो हमें कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 और करोड़। ये हमारा है भारतीय पद्धति की किसी भी संख्या को लिखने का तरीका। तो देखो हमारा, आप करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। यानी 8 पर क्या आ रहा है? करोड़। तो हम क्या लिखेंगे? 8 करोड़। ठीक है, अब 8 करोड़, तो करोड़ के पीछे क्या है? 10,00,000। ठीक है, तो 10,00,000 यानी ये दोनों देखो क्या है? लाख और 10,00,000। यहाँ लाख आ रहा है, यहाँ 10,00,000, यानी दोनों साथ में आ रहे हैं। तो दोनों को क्या लेना है? साथ में लेना है। तो क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 75,00,000। क्या लिखेंगे? 75,00,000। 75,00,000 इस तरह से। अब देखो लाख के बाद क्या आता है? लाख, ये लाख के बाद हजार। ठीक है, 10,000 और हजार, तो देखो दोनों साथ में है। तो क्या लिखेंगे इसको? 95,000। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हजार पे आ रहे हैं, 10,000 और हजार, तो हजार 10,000 दोनों साथ में लिखेंगे। तो 95,000। ठीक है, फिर 762 इस तरह से ये लिखेंगे। ठीक है, अब अगला भी हमें इसी तरह से। तो हम पहले अपनी संख्या को नीचे उतार लेते हैं। अब इसमें कॉमा लगाओ, तो पहले 3 छोड़कर फिर 2 छोड़कर। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। ठीक है, लाख और 10,00,000 दोनों साथ में है, तो इन दोनों को साथ में लेंगे। तो क्या होगा इसको? ये हमारा होगा 85,00,000। ठीक है, 85,00,000। उसके बाद लाख के पीछे क्या आता है? हजार। तो कितना होगा हजार? ये हजार होगा हमारा 46,000। 46,000। ठीक है, ये लाल 46,000। अब 200, ये 2 है, 2 200 200 283। ठीक है, इस तरह से ये हमने कर लिया। ठीक है, इसको यहाँ मैं लिख देती हूँ साफ साफ 46 इस तरह से। तो अब हमने, अब देखो हमारा सी बी हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, पहले हम कैसे? 3 को छोड़ेंगे फिर 2 को,
कॉमा लगाएंगे इस तरह से। अब देखो गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 पे क्या आ रहा है? करोड़। तो सिंपल है, 9 क्या है? सिंगल है, तो 9 करोड़। 9, ठीक है, 9 करोड़, ठीक है। 99 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? 99 लाख। 99 लाख। अब देखो, हजार पर, ये लाख हो गया, लाख के पीछे हजार, हजार पर जीरो है तो ये हम नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे? इसको लिखेंगे अब क्या? 46, सिर्फ इतना, 46। ये हो गया हमारा इसका सी का। अगला डी, डी भी हम इसी तरह से करेंगे। ये अब इसमें अल्पविराम लगाते हैं, पहले 3 को छोड़कर, फिर 2 को छोड़कर, फिर 2 को, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 9 पे क्या आ रहा है? करोड़, और 9 क्या है? सिंगल है, तो 9 करोड़, 9 करोड़, ठीक है। फिर 84 लाख, क्योंकि देखो लाख और 10 लाख दोनों साथ में है, तो दोनों को साथ में लेंगे। कैसे? 84 लाख। उसके बाद क्या? 32,000, ठीक है, 32,000। 700, 701, 701, पीछे क्या है? 1, 701। तो ये इस तरह से हमने कर लिया। बस आपको ये समझना है कि कौन सी संख्या कहाँ पर है, बस आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें भी हमें उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। तो अब हमें संख्या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो देखो, उससे पहले आपको उसका जो क्रम होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लिखने का जो क्रम होता है वो कैसे? तो देखो, शुरू से तो स्टार्टिंग में वैसे ही रहता है जैसा भारतीय पद्धति में होता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, फिर 10,000। इतना तो हमारा भारतीय पद्धति में चलता है। पर 10,000 के बाद इसमें क्या आ जाता है? 100,000 आ जाता है, जबकि हमारा क्या आ जाता है? लाख आ जाता है, 1 लाख आ जाता है। तो 1 लाख के जगह यहाँ पर इनका जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है उसमें क्या आ जाता है? 100,000 आ जाता है। 100,000 के बाद फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन, यानी इसमें 100 ऐड हो जाता है। तो यही वाला है कि हमारा, अब इसमें हम कॉमा किस तरह से लगाते हैं? तो कॉमा किस तरह से लगाते हैं? तो हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 को छोड़कर कॉमा लगाते हैं। तो हम पहले में लगा लेते हैं। तो आपको ये टेबल समझ में आया कि किस तरह से करेंगे? तो हमारा 10,000 के बाद क्या आ जाएगा? 100,000 आ जाएगा, और मिलियन और 10 मिलियन के बाद कितना आ जाएगा? वो हमारा 100 मिलियन आ जाएगा। 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। उसमें ऐसा नहीं था, भारतीय पद्धति में ऐसा नहीं था, पर इसमें अंतर्राष्ट्रीय में है। तो हम अपना क्वेश्चन पहले नोट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे हम? अल्पविराम कैसे लगाएंगे? 3 को छोड़कर, तो 1 2 3 कॉमा, फिर 3, 1 2 3 कॉमा। अब ये आगे 3 नहीं है, अगर 3 एक और संख्या होती है तो 3 पर छोड़ के कॉमा लगाते हैं, पर यहाँ 2 ही है। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो ये, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 10,000, फिर 10,000 के बाद 10,000, फिर उसके बाद क्या आएगा? देखो 10,000 यहाँ आ रहा है, तो 10,000 के बाद क्या आएगा? 100,000। तो यहाँ पर हमारा आएगा 100,000। 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो देखो मिलियन और 10 मिलियन दोनों साथ में आ रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? दोनों को साथ में लिखेंगे। तो हम लिखते हैं 78। क्या लिखेंगे? 78, 78, ठीक है, 78। फिर 78 क्या? मिलियन। 78 मिलियन पर था हमारा, तो 78 मिलियन। उसके बाद हमारा क्या है? ये इसको हमें दे रखा है किसमें? ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000। तो 100,000, तो देखो 100,000 पर आ रहा है, तो 100,000 इस पर, तो 100,000 तो हम क्या लिखेंगे? इसे 9
100,000, तो 900 क्या लिखेंगे, 900, सिर्फ इतना लिखेंगे 900 इतना, ठीक है। 1000 नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके पीछे भी जो संख्या है वो भी हमारी 1000 में है, तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे 900 इतना, ठीक है। अब इसके बाद 21,000, क्योंकि जब आ गया 1000 तो 21,000, 21,000, ठीक है। यही आपको याद रखना है कि इसमें जब 100,000 आ रहा है तो 100,000 नहीं लिखना, सिर्फ एक वो संख्या लिखकर क्या लिख देना है, 100 लिख देना है, 1000 नहीं लगाना, क्योंकि ये भी संख्या जो है हमारी वो भी 1000 में है, तो उसके पीछे 1000 वाले में, उसके पीछे की जो संख्या वो हमें 1000 में लिखनी है। तो 21,000, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, ये जो इसके देखो 0 है तो ये वाली संख्या लिखेंगे अब हम, कितना आएगा ये हमारा 92। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अगला भी हम देखो, इसको भी हम नीचे उतार लेते हैं। अब इसमें हम कॉमा लगाते हैं, तो 3 और फिर 3, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा कितना है, ये हमारा कितना है, 100,000 पर है, तो 100,000 फिर मिलियन, तो कितना, 7 मिलियन, तो यहाँ लिखेंगे 7 मिलियन, क्योंकि 7 क्या है, अकेला है, 7 अकेला है तो 7 मिलियन। उसके बाद 4 किस पर आ रहा है, 4 आ रहा है हमारा 100,000 पर, तो 4 लिखेंगे और फिर क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, 400, फिर उसके बाद 400 लिख दिया। अब ये क्या है, ये हमारा 1000 पर है, तो इसके पीछे 1000 लगाएंगे, ना कि इसके पीछे, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम कितना, 52,000, ये हो जाएगा हमारा, इसके पीछे लगाएंगे हम 52,000। 200, अब पीछे क्या है, 2, ये 2 है, 200 कितना, 283, ठीक है। ये हमारा 2 है, 283। इस तरह से ये भी हमने कर लिया। तो अगला हम अपना उतार लेते हैं, इसमें भी हम कॉमा लगाएंगे, 3, फिर 3 और फिर ये, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा कितना होता है, 100,000 के बाद मिलियन और फिर 10 मिलियन, तो मिलियन और 10 मिलियन को दोनों साथ में लेना है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा है 99 मिलियन, क्योंकि दोनों क्या आ रहे हैं, मिलियन पर आ रहे हैं, तो 99 मिलियन, फिर 900, ठीक है। जब आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस खुद ही हो जाएगी कि किस तरह से किसको लिखा जाता है। फिर अब क्या है, ये हमारा है 85,000, उसके बाद 102, ठीक है। तो ये हो गया। अगला हमारा लास्ट इस तरह से। अब ये देखो 3 कॉमा फिर 3 कॉमा फिर ये 2। अब देखो 100 जो हमारा 100,000 है उस पर तो हमारा 0 है। अब मिलियन और 10 मिलियन, तो मिलियन और 10 मिलियन को दोनों साथ मिलेंगे, तो ये 2 मिलियन और 10 मिलियन पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 48 मिलियन। क्या लिखेंगे, 48 मिलियन, ठीक है। 48 मिलियन, फिर यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है, फिर लिखेंगे ये कितना, 1000 पर है, 1000 10,000, तो 1000 है कितना, 49,000। 49,000 के बाद हमारा 831। तो इस तरह से हमने इसे कर लिया कि देखो बस आपको इतना ही याद रखना है कि जब हमारा 10,000 हो जाता है तो इसमें 100,000 भी आ जाता है, और जब हमारा 10 मिलियन हो जाता है उसमें 100 मिलियन आ जाता है, पर भारतीय पद्धति में ऐसा कुछ नहीं होता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।